आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो, आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो। फेंक देंगे काट कर आधा इधर आधा उधर, हो गया नजदी का सर आधा इधर आधा उधर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामाइन, कुछ दिन पहले मैंने फ़ेसबुक पे एक पोस्ट किया था कि क्या किसी ने देवबंदर को अपनी दुम दबाकर भागते हुए देखा है या नहीं। तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं उसकी वजाहत करूँगा। मैं चाहता तो फ़ेसबुक पर ही नोट्स वगैरह बनाकर डाल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं चाह रहा था कि फ़ेसबुक के बाहर भी दुनिया ये जान ले कि किस तरह देवबंदी मुनाफिकत वाली हरकतें करते हैं और किस तरह वो अपनी दुम दबाकर भागते हैं। तो सबसे पहले मैं आए वो पस मंज़र बता दूँ कि ऐसा क्या हुआ था कि मैंने देवबंदी के ख़िलाफ़ जो वीडियोज़ वगैरह बनाई है यूट्यूब पे, अल्हम्दुलिल्लाह उसका तो जवाब भी दे ना सके सिवाय गालियों के। तो उसमें से एक देवबंदी है मोहम्मद साजिद सिद्दीकी, जिसने मुझे मुनाज़रे का चैलेंज दिया और कहा कि मैं तुम्हें मुनाज़रे का चैलेंज देता हूँ। और मेरे पे वो पीछे पड़ गया कि आओ तुम मौजू तय करो और मुझसे मुनाज़रा करो वगैरह। कई दिनों तक ये मेरे पीछे पड़ा रहा। मैंने कहा कि यार तेरे वॉल पे मैंने देखा कि तू सिवाय जहालत के और कुछ नहीं बकता, तो मैं तुझसे मुनाज़रा कैसे कर लूँ, तू ये साबित तो करके तू एक मुनाजिर है। तो ये काफ़ी पीछे पड़ा था। उसके बाद भी मैंने सोचा कि चलो इसकी ख्वाहिश पूरी कर ही देते हैं। तो मैंने इसे कहा कि क्यों ना हम इल्म गैब के मौजू पे मुनाज़रा करें और तू अपनी शराइत लिख के भेज दे। जैसे ही तू अपनी शराइत लिख कर भेजेगा, अगर हम उस पर मुत्तफ़िक़ हो गए तो मैं नोट्स वगैरह लगाऊंगा और फिर अपनी बात तय करेंगे। तो इस शख्स ने उसे कबूल किया, बहुत हा हा ही हू किया अपने वॉल पर। चलो अच्छी बात है, इसने कबूल किया। फिर उसके बाद में इसने शराइत मुनाज़रा लिख के भेजा। आप देख सकते हैं वो शराइत मुनाज़रा क्या है। तो इसने जो शराइत मुनाज़रा लिख के जब भेजा मुझे, तो मैंने अपनी से नोट्स में बनाया और नोट्स में बनाने के बाद उसे कहा कि अब हम शराइत नंबर 6 पे बात करेंगे कि शराइत नंबर 6 में कि आपने लिखा है कि अंबाउल गैब, इतला अलल गैब, अखबारुल गैब के दलाइल या आयतें पेश नहीं की जाएगी। आप जो आयत पेश करेंगे वो इल्म गैब के ताल्लुक़ से होगी। मैंने इनसे ये पूछा कि अंबाउल गैब, इतला अलल गैब, अखबारुल गैब, ये तीनों का माना क्या है, ये तीनों में क्या फ़र्क है, और साथ ही इल्म गैब का माना भी बताए और इन चारों में क्या फ़र्क है बाद दलाइल बताए। तो ये जनाब थोड़े से परेशान हो गए कि ये मैंने क्या पूछ लिया। क्यों? क्योंकि जब अभी इन्होंने शराइत अगर दी है तो जाहिर सी बात है वजाहत भी यही करेंगे कि शराइत में इन्होंने क्या दे दिया कि अखबारुल गैब, अंबाउल गैब, इतला अलल गैब और इल्म गैब ये चारों अलग है, इनके माने क्या है इसे बदल बताते। खैर अगर दलील ना भी देते तो कम अज़ कम इन सब के माना बताते और इन सब में क्या फ़र्क है ये ज़रूर बताते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने बार बार इनसे पूछा तो ये मुझको ज़ोर देते रहे कि जब मैंने शराइत लिख दिया हूँ, तुमने अपने नोट्स पे वॉल पे नोट्स बना लिया है, तो दावा लिखो और दावे पर बात करो, सीधा आके दलील वगैरह दे दो। तो मैंने कहा कि मुनाज़रा इस तरह नहीं होता, बाकायदा उसूलों के साथ होता है। पहले शराइत मुनाज़रा पे बात की जाती है। मुझे आपके 6 नंबर के शराइत पर एतराज़ है या मुझे उस पर वजाहत चाहिए, आप मुझे उसकी वजाहत दे दें। अगर आप में इतनी इस्तात नहीं है कि आप उसकी वजाहत कर सके तो शराइत को निकाल दें। तो उस शख्स ने बाद में ये क्या किया कि उसे जब पता चल गया कि अगर ये उसकी वजाहत कर देगा तो बेचारा बुरी तरह फंस जाएगा, तो उसने शराइत नंबर 6 निकाल दिया। आपको सब दिख रहा होगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिखाते जा रहा हूँ। तो जब उसने शराइत नंबर 6 निकाल दिया तो मैंने बोला चलो अब शराइत नंबर 6 निकल गई है, लेकिन मेरी शर्तें तो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने अपना दावा लिखा। दावा लिखने के बाद उसने अपना जवाब दावा लिखा। अब बकौल उसूलों के एतबार से मैंने उससे कहा कि मेरे दावे पर आपको क्या क्या तनकीहात है वो कर लीजिए, वो हिसाब से मैं आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जवाब देता जाऊँगा। दलीलों का सिलसिला मुनाज़रे में होगा, बाद वजाहत के, बाद तनकीहात के, क्योंकि मैंने भी आपके जवाब दावे पे कुछ सवाल और जवाब करने हैं। तो इस शख्स ने क्या किया, मेरे दावे पर तनकीहात की। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसका सब जवाब दिया। मैंने दलील ना दी क्योंकि मैंने उससे कहा था कि दलील की जो भी वजाहत चाहिए आपको मैं इंशाअल्लाह मुनाज़रे के दौरान दे दूँगा जब मैं अपने दावे पर दलील पेश करूँगा, क्योंकि अब तो अभी इसी वजाहत की बात चल रही है। आप जो भी वजाहत चाहते हैं मेरे दावे पर आप दे दीजिए, फिर मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके जवाब दावे पे तनकीहात करूँगा। लेकिन इसे पता चल गया कि इसने जो जवाब दावा दिया है बड़ा ही जाहिलाना है और इसकी पकड़ आसानी से होगी, क्योंकि इनके देवबंद में खुद इल्म गैब पर मुत्तफ़िका अक़ीदा मौजूद ही नहीं है। और जो इसने अक़ीदा पेश करा है, खैर मैं उस पर कोई दलील डिटेल में नहीं जाना चाहता, वरना ये शान बकरे फिर तैनात हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह आगे बात करता हूँ मैं। तो इसने जब मेरे जवाब
मेरे दावे पर जब इसने एतराज़ किया और जो सवाल किए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसके जवाब दिया। फिर ये यहाँ से वहाँ करने लगा, कहने लगा कि तुम्हारे यहाँ तो इसको भी इल्म है, उसको भी इल्म है, ऐसा भी इल्म है, वैसा भी इल्म है। मैंने कहा ये सब बात की बात, इन सब चीज़ों की दिफा मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे दावे पर जो मैंने दावा किया है कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जितना चाहा, जैसा चाहा, उतना इल्म गैब अता किया, तो उस पर क्या तुम्हें एतराज़ है? लेकिन ये उसको छोड़ करके बाकी चीज़ों पर एतराज़ करने लगा। यहाँ तो उसमें बहुत ही हददर्मी वाली जहालत दिखाने लगी। दूसरी बात, ये खुद मैसेज करता था रात के 12:30 बजे के बाद। अब देखिए रात के 12:30 बजे के बाद में कौन बंदा है जो जागेगा, वो भी इस देवबंदी के चक्कर में, और ये जब जवाब देगा या रिप्लाई करेगा तो उसका जवाब दे। ये खुद 24 घंटे में एक मैसेज करता था और मुझसे कहता था कि तुम एक मैसेज करते हो। हालांकि ये सवाल करता था, मैं जवाब देता था, तो ये एक मैसेज करेगा तो मेरी तरफ से भी एक ही रिप्लाई होगा, ना कि 10 रिप्लाई होंगे। तो ये किस बुनियाद पे मुझसे कहता था कि मैं एक जवाब देता हूँ? और हाँ, मेरे एक जवाब देने के बाद ही मुझसे कहता था कि आप फ़रार हो गए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूब। अभी फ़रार करूँ इंशाअल्लाह तआला मैं आगे आपको बताऊँगा। फिर मैंने सोचा कि इतना लंबा हम खींच रहे हैं, ये एक मैसेज करता है रात के 12:30 बजे 1 बजे आकर, और मैं सुबह फजर के बाद देखता हूँ उसका मैसेज और उसको रिप्लाई देता हूँ। फिर अगले दिन रात को 12:30 बजे 1 बजे आकर देखता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मुनाजरे को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मैं इसको अपना फ़ोन नंबर दे दूँ, ये मुझे डायरेक्ट कॉल कर ले, क्योंकि मैंने इसे 12 कहा कि तो अपना नंबर दे, इसने कभी नहीं दिया। इसने मुझसे भी मांगा था नंबर, मैंने भी नहीं दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि देवबंद में दम होता ही नहीं है कि कॉल क्या करेंगे, तो मैंने नहीं दिया था। लेकिन जब मैंने इससे मांगा तो इसने भी नहीं दिया। खैर, बाद में मैंने देखा कि मुनाजरा खाली पीली खींचा जा रहा है, ये 24 घंटे में एक मैसेज करता है। यही बुनियाद पर मैंने सोचा कि इसे अपना मोबाइल नंबर अब मुझे दे देना चाहिए। जब मैंने इसे अपना मोबाइल नंबर दिया तब इसको वक्त भी बता दें कि मेरा मोबाइल नंबर है, जुम्मा के दिन मेरी छुट्टी होती है, जुम्मा बाद से लेकर असर तक का वक्त है, आप मुझे कॉल करें, इंशाअल्लाह जल्द ये मुनाजरों को हम वहाँ पूरा करेंगे। कॉल पर बात हो जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि कौन वजाहत कर रहा है, कौन वजाहत नहीं कर रहा। जो भी तुम्हारे एतराज़ है वो तुम कर लेना, इंशाअल्लाह जल्द मैं जवाब दे दूँगा। अगर तुम हक पर हो तो मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर देना, मैं भी ऑडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगा। आवाम खुद सुनेगी और ख़ुद फैसला कर लेगी कि हक पर कौन है, बातिल कौन है। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। उसके अगले दिन मैंने कहा कि जुम्मा छोड़ो, एक काम करो, तुम जुमेरात को ही फ़ोन कर लो, हो सके तो जल्दी बात हो जाएगी हमारी, क्योंकि मैं जुम्मा को अब बिज़ी हो जा रहा हूँ, मैं बिज़ी हो जाऊँगा जुम्मा के दिन, तो जुमेरात के दिन फ़ोन कर लेना। लेकिन अफसोस की बात है, इसने जब मेरा वो मैसेज देखा तो इसने उस मुनाजरे के नोट्स के नीचे मुझे मैसेज किया कि ये सिर्फ एक ही शर्त पर मुझे कॉल करेगा कि अगर मैं मुनाजरे में लिख दूँ कि मेरी शिकस्त है। क्या लिख दूँ? कि मेरी शिकस्त है। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ तो ये मुझे कॉल करेगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, देवबंदी की मैंने इतनी ख्वाहिशें पूरी करी, एक ख्वाहिश और पूरी कर देता हूँ, क्योंकि यही मुनाजरा तो फ़ोन पर कंटिन्यू होने वाला था, तो यहाँ लिखने में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, जबकि आवाम को तो खुद पता चल जाएगा जब ये मुझे फ़ोन करेगा। तो मैंने लिख के दे दिया कि मैंने हाँ, यकीन जानिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भांप लिया था कि जैसे मैं अपनी शिकस्त लिखूँगा ये देवबंदी दुम दबाकर भागने वाला है। तो मैंने ये लिखा कि मेरी शिकस्त है, देवबंदी जीत गया यहाँ पर, और मुझे पता है ये मुझे फ़ोन नहीं करेगा। ये खुद 24 घंटे में एक फ़ोन करता है और उसके बाद में मुझे ही भगोड़ा कहता है। तो अब मैंने अपनी शिकस्त लिख दिया है, देवबंदी जीत गया है, अगर उसे चाहिए तो वो मुझे फ़ोन करे, और फ़ोन पर हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। अब जैसे ही मैंने ये लिखना था, ओ बाप रे बाप, यहाँ तो हल्ला ही मच गया फेसबुक के ऊपर तो हल्ला ही मच गया। और इसने क्या किया, मेरी स्क्रीनशॉट लेके अपने फेसबुक के ऊपर अपनी वॉल के ऊपर डाला, और डालने के बाद देखिए क्या लिखा है। लिखता है कि कारिन कराम, मुनातर इल्म के पर अहले सुन्नत वल जमात देवबंद की फ़तेह मुबारक हो, इस रज़ाखानी ने खुद शिकस्त लिख के दे दी हमको। अब सामीन, अब नोट करें, ये स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, मैंने खुद से लिखी है या इसने वो शर्त रखी थी कि तू अपनी यहाँ पे शिकस्त कबूल कर और मैं तुझे फ़ोन करूँगा। तो वो तो मैंने खुद से नहीं लिखा था, हालांकि इसने शर्त लिखा था, शर्त के मुताबिक मैंने अपनी इसकी जो शर्त थी वो मान ली। लेकिन क्या इसने अपनी शर्त मानी? आज तीसरा 14 दिन हो गया है, जुमा गुजर चुका है, जुमेरात गुजर चुकी है, लेकिन अब तक इसका कोई फ़ोन नहीं आया। ठीक है, अभी शब बारात आ गई, अभी तक इसका कोई फ़ोन नहीं आया, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर इसके आगे क्या लिखता है, इस इमरान रज़ा खानी से कई दिन से मुनाजरा होता रहा, और काफ़ी दिन, देखिए उर्दू भी गलत लिखा है, काफ़ी दिन के बाद इसने अपना दावा लिखा, और जब इसका दावा पर मैंने इससे दलील तलब की तो इसने दलील के नाम पर एक लफ्ज़ी तहरीर लिख मारा, और जब मैंने इसके दावे पर तनकीहात पेश की तो ये कई दिन गुजर जाने के बाद भी जवाब न दे सका। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूब इलैह। सामीन, डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी फेसबुक की लिंक दे दूँगा, जाकर ज़रूर देखिएगा क्या मैंने जवाब दिए है या नहीं दिए। ठीक है, सो क्या कहता है, और जब मैंने इसके दावे पर तनकीहत पेश की तो ये कई दिन गुजर जाने के बाद भी जवाब न दे सका।
उससे मैंने इसके अकीदे पर नस का भी मुतालबा किया और ये इसे भी आजिज़ रहा। मैंने इससे कहा कि तुम्हारा अकीदा तुम्हारे घर से मेल नहीं खाता। तुम्हारे मौलवियों ने कुछ लिखा है और तुम कुछ लिख रहे हो। इस इसे और भी उसको सांप इस पर भी उसको सांप सूंघ गया। पता नहीं कैसी उर्दू लिखा है, समझ ही के बाहर आ रही है। तो इस और भी इसको सांप सूंघ गया। इस जाहिल रज़ाखानी ने कई बार कहा है कि एक वक्त तय कर लो ताकि वक्त पर बात हो सके, तो इस पर भी वक्त तय नहीं किया। अस्तगफिरुल्लाह। देखिए ये कह रहा वक्त तय नहीं किया, जबकि मैंने इसे अपना मोबाइल नंबर दिया है, वक्त बता दिया, कह रहा है कि कॉल कर, अब तक कॉल नहीं करा। खैर, इस जाहिल इंसान को उसूल मुनाजरा का भी इल्म नहीं है। उसूल मुनाजरा का इसको इल्म नहीं है, जबकि मैं तो कह रहा हूँ और मैंने बता दिया। आप ज़रूर जाइएगा और वहाँ पे मुनाजरा पढ़ लीजिएगा। और जब आखिर में कुछ ना बना तो कहता है कि फ़ोन पर बात करो। जाहिल कई दिन के बाद भी अपने अकीदे पर दलील ना पेश कर पाया। वो क्या फ़ोन पर बात करने के काबिल है? देखा जैसे ही इसकी मैंने शिकस्त वाली शर्त जो है कबूल करी, अब कैसे भाग रही है कि क्या ये जाहिल फ़ोन पर बात करने की भी काबिल है? जब मैं काबिल ही नहीं था तो मेरे पीछे क्यों पड़ा था कि तू मेरे से बात करेगा। ठीक है, तो इसकी हकीकत सामने आ गई ना कि ये सिर्फ फेसबुक मुनाजिर है। और क्या करते हैं, ये जाते हैं अपने बड़ों से लिखवा कर लाते हैं। जो बड़े जाहिल हैं, इनके साजिद नक्शबंदी, अबू अयूब पादरी, इलियास घुम्मन वगैरह, ये इतने बड़े जाहिल आदमी हैं, इनको मैं कई दफ़ा चैलेंज दे चुका हूँ, लेकिन इनकी औकात नहीं है कि ये सामने आकर बात कर सके। तो ये अपने जो छोटे मोटे चूज़े हैं छोड़ रखे हैं इन्होंने, तो ये ऐसी हरकतें करते हैं। ठीक है, तो मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया हूँ, ये बात कभी नहीं करेंगे। तो किस तरह से दुम दबा कर भागा रहा देखिए अभी। तब मैंने इससे कहा कि तुम अपनी शिकस्त लिख दो, तब फ़ोन पर बात होगी। देखिए इसने खुद कहा अभी यहाँ पे कि तब मैंने कहा कि अपनी शिकस्त लिख दो, तब फ़ोन पर बात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्त तो मैंने कबूल कर लेना। ठीक है, मेरी शिकस्त है, अब तो आजा फ़ोन पे बात कर ले। अब कर लेना। अब तू यहाँ जीत गया तो फ़ोन पे भी जीत जाता। फ़ोन पे भी बड़ा इल्मी मैदान में उतर के बड़ी इल्मी वाली बातें कर लेता। इस बेचारे के पास चूँकि दलील थी ही नहीं, तो इसने अपनी जान छुड़ाना बेहतर समझा और आखिरकार ख़ुद अपनी शिकस्त पर मोहर लगा दी। अब इसे कैसे पता चला कि ऐसे इल्म गैब हो गया कि मेरे पास दलील है या नहीं? बताइए सामाइन, क्या ये गैब नहीं है कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं जो इसको मालूम पड़ गया? जबकि ये खुद कह रहा है कि इस बेचारे के पास चूँकि दलील थी ही नहीं। यार ये फ़ोन कर लेता, मुझे पता चल जाता ना कितनी दलील थी क्या दलील नहीं थी। इसने फ़ोन क्यों नहीं करा? और फिर खुद ही बता रहा है कि अपनी जान छुड़ाने के लिए बेहतर समझा और आखिरकार खुद ही शिकस्त लिख दी है। अरे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व आती। शर्म तुमको मगर आती नहीं देवबंदी। तुमने खुद कहा है तुम्हारी शर्त मैंने कबूल करी। ये कहते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने आप को शेर इसलिए कहते हैं कि तुम जैसे छोटे लोगों की शर्त को भी हम पूरी करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि तुम अब फ़ोन करोगे और फ़ोन पर बात होगी। ठीक है ना, तो बहुत बड़ा अल्लामा फ़हामा है, तो फ़ोन पर बात कर लेता, सबको पता चल जाता कि कितने पानी में है तू, है कि नहीं? लेकिन तूने फ़ोन किया नहीं किया। अगर मत बना घूमता है ना, मर्द के काबिल भी नहीं रहा बेचारा। और इस तरह से दुम दबाकर भागा है कि जुमेरात गुजर गया, जुम्मा गुजर गई, शनिचर गुजर गया, इतवार आ गया। शब बारात की अभी शब बारात की शब है और इतवार आ गया है और इंशाल्लाह कल सुबह इतवार हो जाएगी। तो ये बेचारा ऐसे दुम दबाकर भागा है और इंशाल्लाह ये कभी आइंदा मुँह नहीं दिखाएगा। और जब भी मुँह दिखाएगा तो इससे सामान्य सिर्फ इतना ही सवाल करना है आपने, क्या तुमने मोहम्मद इमरान सैफ़ी को कॉल किया था? सिर्फ इससे इतना ही मुतालबा करना है। बाकी इसकी जहालत का कोई जवाब नहीं देना फेसबुक वगैरह पे, ये इसी काबिल है। सिर्फ इतना ही सवाल करना है। क्या सवाल करेंगे आप? क्या तूने मोहम्मद इमरान सैफ़ी को कॉल किया था? तेरी शर्त मंजूर कर ली गई थी, तूने क्यों कॉल नहीं करा? ठीक है, सिर्फ इससे इतना ही मुतालबा करना है सामाइन। तो ये है सबसे भगोड़े दुम दबाकर भागने वालों में से देवबंदी मोहम्मद साजिद सिद्दीकी। सामाइन आपने सारे स्क्रीनशॉट भी देख लिए होंगे। लिंक मैं इंशाल्लाह फेसबुक की आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ जाइए। मेरे फेसबुक पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद यूज़ करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम आता हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे देखिए जा, मेरे नोट्स में है। हाँ, हो सकता है कि अपने कमेंट्स डिलीट कर देगी मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कमेंट्स तो वहीं मौजूद होंगे। आप जाइए, आप वहाँ देखिएगा इंशाल्लाह। और स्क्रीनशॉट तो आपने सब देखा ही होगा। ठीक है, तो दुआ की दरख्वास्त है और ऐसे जलील लोगों से दूर रहिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आज की रात हमें बहुत इबादत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।